हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग को एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको पहले भी मैंने आपको बताया है, लेकिन अब उसकी आवश्यकता है कि मैं आपको उसका अपडेट दे दूं। आज की स्कीम है श्रेष्ठा स्कीम, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने पूरा बताया है कि कैसे कैसे किन किन लोगों के लिए फॉर्म जो है अप्लाई किया जाता है और क्या क्या लाभ होता है। लेकिन आज मैं दोबारा आप लोग को बता रहा हूं कि एक स्कीम है श्रेष्ठा। श्रेष्ठा जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। यानी सरकार जो है टारगेटेड एरिया में छात्रों का स्कूल में रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था करती है। इसके लिए एक कंपटीशन देना पड़ता है, इसके लिए एक एग्जाम देना पड़ता है। यह केवल एससी कैटेगरी के यानी शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए ही उपलब्ध है। यह स्कीम एनटीए के द्वारा अप्लाई की जाती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो केवल टेस्ट लेती है और उसका रिजल्ट देती है। यह एजेंसी श्रेष्ठा का एग्जाम कराती है। जो श्रेष्ठा का मंत्रालय है, जिस मंत्रालय के द्वारा गवर्न होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यह गवर्न होता है। यह केवल 9th और 11th के स्टूडेंट के लिए है। यानी यदि आप 9th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और यदि आप 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और 8 का एग्जाम दे चुके हैं, अब तो सबका रिजल्ट भी आ चुका है। 10th वालों का रिजल्ट अभी नहीं आया है, हो सकता है एक हफ्ते में आ जाए। यदि 10th पास कर रहे हैं या अपियरिंग है, 8th पास है या अपियरिंग है, तो 9th में एडमिशन के लिए और 11th में एडमिशन के लिए आप इस परीक्षा को अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा को अप्लाई करने के लिए एनटीए की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा। इससे संबंधित वीडियो मैं आपको इसका लिंक मैं दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर श्रेष्ठा के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। श्रेष्ठा का फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, बिगन है। और इसका जो टाइम है ये भी फिक्स है, कितने दिन तक चलेगा, कब तक इसका परीक्षा होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, ये सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि यह केवल शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए है, जिनकी आय कम है, माता पिता की वार्षिक आय कम है और क्लास 8th और 10th में पढ़ रहे हैं, 9th और 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे 3000 छात्रों का चयन किया जाता है। 9th और 11th में 3000 छात्रों का चयन किया जाता है परीक्षा के माध्यम से। सरकार जो है विद्यालय निर्धारित करती है, उन विद्यालयों में उनको रहने और उनको पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाती है। सारा खर्च सरकार जो वहन करती है। छात्र को एक पैसा नहीं देना है, केवल परीक्षा पास कर लेना है, तो उसका 9th में एडमिशन हो जाएगा और 11th में हो जाएगा। लेकिन सरकार जो मानक है उसको निर्धारित करती है, विद्यालय का मानक भी निर्धारित करती है, स्टूडेंट का मानक भी निर्धारित करती है। विद्यालय का भी टेस्टिंग होता है, स्टूडेंट का भी टेस्टिंग होता है। विद्यालय यदि उस तरह की चीजें रखता है, सारा व्यवस्था रखता है, तो वह उसमें सिलेक्ट हो जाता है। और स्टूडेंट भी यदि परीक्षा देकर अगर अपना लिस्ट में नाम लाता है, तो उसका भी एडमिशन सरकार लेती है और उसकी पढ़ाई का खर्चा
जो मिनिस्ट्री है, मैंने अभी जो मिनिस्ट्री बताया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा यह जो है स्कीम चलाई जाती है। टारगेटेड एरिया में जिन बच्चों को हमको लेना है, सरकार उन्हीं बच्चों को लेती है और उसी कैटेगरी के बच्चों को लेती है। इसी के साथ साथ 3000 बच्चों का चयन भी करती है और 3000 बच्चों की पढ़ाई का खर्च जो उठाती है, लेकिन उसके द्वारा निर्धारित जो विद्यालय होंगे उसी में उनका एडमिशन होगा और कहीं पर उनका एडमिशन नहीं होगा। अब ये जो पूरा जो है शेड्यूल मैं आपको बताने वाला हूँ, परीक्षा का शेड्यूल, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, सुनिएगा कि परीक्षा का शेड्यूल क्या है। देखिए, परीक्षा का शेड्यूल मैं आपको बता दूं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, सबमिट हो रहा है 15 अप्रैल से लेकर 5 मई 2025 तक, यानी 15 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 5 मई तक चलेगा। इसी दौरान अब हम अप्लाई कर लीजिए। करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यदि किसी प्रकार का गड़बड़ी हो गया है, किसी तरह की समस्या है फॉर्म फिल करने में, फोटो या नेम स्पेलिंग प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी गड़बड़ है, आपको करेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा। 6 और 7 मई को आप करेक्शन करा सकते हैं। 15 मई से 5 जून तक फॉर्म जो है सबमिट होगा, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा। 6 और 7 को आप करेक्शन करा सकते हैं। पैटर्न ऑफ टेस्ट, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ऑप्शन उसमें सही रहेगा। उस ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे, तब आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट का ड्यूरेशन जो है 3 घंटे 180 मिनट है। 3 घंटे का जो हमारा पेपर है, यह जो है कितने लैंग्वेज में होगा? क्वेश्चन पेपर मीडियम बाइलिंगुअल, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों तरह से पेपर होगा। हिंदी में भी आएगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी। एक ही क्वेश्चन हिंदी में भी देगा और वही क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में भी देगा। यह बाइलिंगुअल कहा जाता है, दोनों लैंग्वेज में। आपको जो लैंग्वेज समझ में आए वो जो आप पढ़िए और ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। क्वेश्चन दो लैंग्वेज में दिया रहेगा, ऑप्शन भी 2 तरह के लैंग्वेज में दिया रहेगा, उसके सामने ही आपको समझ में आ जाएगा। मोड ऑफ टेस्ट, टेस्ट का मोड क्या है? डीबीटी यानी कंप्यूटर पर बेस्ड आधारित नहीं है, पेन और पेपर के द्वारा ओएमआर सीट को फिल करना है। यहाँ जब आप ओएमआर सीट सही फिल करेंगे तो आप इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। इसके बाद एग्जाम का डेट 1 जून 2025 है। 1 जून 2025 को आपको निर्धारित समय पर पेपर देने पहुंच जाना है। इसके लिए कोई एनटीए फीस नहीं लेती है, एग्जामिनेशन फीस इसमें नहीं है, उसका सारा खर्च सरकार देती है, यानी इसमें किसी प्रकार का एप्लीकेशन का फीस नहीं है। आप ऑनलाइन कराएंगे तो जो भी आप पैसा देना चाहेंगे वह दुकान वाले को दे सकते हैं, दुकानदार को दे सकते हैं, जो भी आप करना चाहें स्वयं भी कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है। देखते हैं अगर समय मिलता है तो इस प्रक्रिया ऑनलाइन में क्या दिक्कत आ रही है और कैसे हो रहा है ये भी आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन समय मिलने पर ही, श्योर नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। इसके बाद इसकी टाइमिंग का है, टाइमिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 3 घंटे का पेपर। एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा? एडमिट कार्ड 25 मई की बाद डाउनलोड होने लगेगा, या 25 मई से ही हो सकता है कि डाउनलोड होने लगे। यहाँ पर जो वेबसाइट दिया है http://exams.nta.ac.in/shrestha, ये मैं आपको स्क्रीन पर लिख कर दे दूंगा। इसके द्वारा आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट इसका 4 से 6 हफ्ते में इसका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जल्दी करिए, श्रेष्ठा को अप्लाई करिए। इसके लिए एनटीए की वेबसाइट पर जाइए, जो उच्च शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, और श्रेष्ठा जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। शेड्यूल कास्ट के लिए स्कीम है, क्लास 9th और 11th में एडमिशन के लिए स्कीम है।
3000 छात्रों का चयन होगा। सारा का सारा खर्च जो है सरकार वहन करेगी और आपको केवल परीक्षा देना है। इस परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से 5 मई तक होगा, जिसका करेक्शन 6 और 7 मई को होगा यदि किसी कारण में कुछ गड़बड़ हो जाए। 1 जून को पेपर होगा, एग्जामिनेशन पेपर, जो सेंटर निर्धारित होगा उस सेंटर पर आपको पेपर देने जाना है। 1 जून को समय से चले जाइएगा। पेन और पेपर के माध्यम से यह होगा। इसमें आप पेन ले सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, ये सब रखकर आप पेपर एग्जाम देने जा सकते हैं। पानी का बोतल रख लीजिए, सारा व्यवस्था अपना रख लीजिए। इसके बाद आप एग्जामिनेशन देने जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MCQ क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन में 4 विकल्प रहेंगे। इसमें आप परीक्षा देने में जो भी आप MR पर सीट फिल करेंगे, सही फिल करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, नहीं होती है। यदि आप क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो आपको वो आपका नंबर नहीं कटता है। और इसकी वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है, आपको मैं लिंक भी दे दूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आप खोलकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्जाम 1 जून को है और इसका रिजल्ट जो है 4 से 6 हफ्ते में आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज मैंने आपको सेमेस्टर संबंधी जानकारी दी। यदि इस फॉर्म से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन करते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।